प्रिया का आत्मसम्मान। प्रिया अपने पिता की बहुत लाडली बेटी थी। इस वर्ष 71% प्राप्त करके अपने विद्यालय में वह पूरी क्लास में अव्वल आई थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसको मनचाहे कोर्स बीए इंग्लिश में एडमिशन भी मिल गया था। अपनी प्रतिभा से वह जल्दी ही सहपाठियों व अध्यापकों में लोकप्रिय हो गई थी। भगवान ने उसे प्रतिभा के साथ साथ रूप भी दिल खोल के दिया था। छरहरा गोरा बदन, लंबे लाल बल खाती चाल, मृदुभाषी, संस्कृत सर्वगुण संपन्न थी वह। अपने घर की शान और माता पिता की बहुत लाडली भी थी। नेहा के पति सत्येंद्र व्यस्तता के कारण नेहा के साथ नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्होंने दिव्यांश के साथ नेहा को भेज दिया था। घर में नेहा की ममतामयी सास थी जो बहुत ही संस्कृत महिला थी। वे नेहा को बहुत ध्यान रखती थी। भरा पूरा घर था। नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। 2 महीने पहले ही उसकी बेटी मोना का जन्म हुआ था। बेटी होने के बाद वह पहली बार मायके आ रही थी। प्रिया का कॉलेज घर से थोड़ी ही दूर पर था। जैसे ही क्लास समाप्त हुई उसने अपना स्कूटर निकाला और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने अपना स्कूटर बाहर खड़ा किया और सबको चौंकाने की मंशा से दबे पांव कमरे में घुसकर जोर से कहा, हैंड्स अप। पर अगले ही पल वह बुरी तरह से झेप गई। सामने एक स्मार्ट सा नवयुवक खड़ा था जो हैरान होकर उसी की तरफ देख रहा था। वह भी अपलक उसकी तरफ देखती ही रह गई थी। इससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। वह जो भी था उसमें कुछ तो था जो वह उसे देखते ही रह गई थी। इसी तरह कुछ पल बीत गए। तभी माँ की आवाज़ से वह सचेत हुई। अरे प्रिया, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? इनसे मिलो, ये दिव्यांश है। नेहा इनके साथ ही आई है। तेरे जीजाजी को अचानक कुछ काम आ गया था। ये भी दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने नेहा को इनके साथ भेज दिया। इनके परिवार से उनका वर्षों से मेल जोल है। प्रिया ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो दिव्यांश ने भी मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। माँ ने आगे कहना शुरू किया, इनका दाखिला दिल्ली में ही हुआ है। अब यहीं कॉलेज में MBA एडमिशन लिया है। प्रिया ने झट से नमस्ते कहा और नेहा से मिल लूँ कहकर और भाग गई। मोना को गोदी में उठाकर उसके साथ खेलने लगी। मोना बहुत ही प्यारी गुड़िया सी थी। वह बार बार उसे उठाती, गले लगाती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को सहलाती, बीच बीच में नेहा से भी बात करती जाती। वह बहुत ही खुश थी। माँ ने तब तक हाल में नाश्ता लगा दिया था और आवाज़ लगाकर नेहा और उसे आने के लिए कह रही थी। सबने बैठकर एक साथ नाश्ता किया। इस दौरान दिव्यांश बार बार उसी की तरफ देखे जा रहा था और नज़र मिलते ही दूसरी तरफ देखने लगता। प्रिया भी उसकी ओर देखती तो हर बार उसे अपनी ओर ही देखता पाती। प्रिया को उसका यूं देखना अच्छा लग रहा था। वह भी बीच बीच में उसे देख लेती थी। चाय के बाद दिव्यांश सबसे विदा लेकर अपने भाई के घर चला गया। माँ ने उसे बड़े प्यार से आते रहने का निमंत्रण भी दे दिया, जो उसने अवश्य कहकर स्वीकार भी कर लिया। सारा दिन यूं ही बीत गया। नन्ही मोना के साथ कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह तैयार होकर वह कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में घुसते ही उसकी नज़र दिव्यांश पर पड़ी जो अपनी गाड़ी पार्क कर कॉलेज के दफ्तर की ओर जा रहा था। उसका दिल किसी अज्ञात कारण से जोरों से धड़कने लगा और हाथ कांपने से लगे। उसे नहीं पता था कि दिव्यांश ने उसके ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। प्रिया ने भी जल्दी से अपना स्कूटर खड़ा किया और अपनी क्लास की तरफ तेजी से चल पड़ी। अभी वह 2 कदम ही चली होगी कि पीछे से आवाज़ आई, अरे प्रिया जी आप। मुड़कर देखा तो सामने दिव्यांश खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हैरानी दिखाते हुए पूछा, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी, मैंने भी इसी साल ही BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया है, नेहा ने कहा। और आप? दिव्यांश ने बताया कि उसने इसी वर्ष MBA में
एडमिशन लिया है, मेरी क्लास है, कहकर प्रिया सकुचाते हुए चली गई। पर रह रह कर उसे कुछ गुदगुदी सी हो रही थी। वह बहुत खुश थी। अब तो क्या था, वे दोनों रोज ही मिल जाते थे। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। खाली पीरियड में दोनों कैंटीन में मिल जाते थे, इकट्ठे खाना खाते, घूमने निकल जाते। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। समय तेजी से बढ़ता गया। इस बीच दिव्यांश प्रिया के घर भी आता जाता रहता था। रविवार को वह कभी कभी खाना भी उनके घर में ही खाता था। प्रिया की माँ को वह अब माँ ही बुलाने लगा था। समय बीतता गया। 2 वर्ष चुटकियों में बीत गए। फाइनल से पहले ही उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छा ऑफर भी मिल गया, पर उसे बंगलौर में नियुक्ति मिली थी। दिव्यांश का MBA पूरा हो गया था। उसका जाने का समय आ गया था। प्रिया अब फाइनल वर्ष में थी, पर अभी प्रिया को भी दिव्यांश की नई नौकरी के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब प्रिया और वह कैंटीन में लंच कर रहे थे, तो दिव्यांश ने धीरे से प्रिया से यह बात कही। उसके अनेक कंपनियों में आजकल साक्षात्कार हो रहे थे, यह प्रिया जानती थी, पर उसे बंगलौर में नियुक्ति के बारे में पता न था। वह हतप्रभ सी रह गई और दिव्यांश की ओर भरी आंखों से देखने लगी। दिव्यांश ने उसकी ओर देखते हुए बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, माँ से जल्द ही बात करूँगा, अगले सप्ताह मैं घर जा रहा हूँ। दिव्यांश के पिता किशोरीलाल जी कानपुर के मशहूर रईस थे। उनका बिरादरी में बड़ा ऊंचा नाम था। इस बात का उन्हें बहुत अभिमान भी था। उनका बड़ा बेटा दिल्ली में ही रहता था और वहीं पर पारिवारिक व्यवसाय को संभालता था। उसका विवाह पिछले वर्ष ही उन्होंने एक उद्यमी परिवार में बेटी के साथ बड़ी धूमधाम से किया था। वे दिव्यांश की शादी किसी धनी व्यवसायी परिवार में करने की इच्छुक थे। यह बात दिव्यांश को भी पता था। दिव्यांश का परिवार कानपुर के प्रतिष्ठित परिवारों में से था। उनकी अनेक मिलें इत्यादि थे। दिव्यांश अपने माता पिता की लाडली संतान था। शहर के बीचों बीच उनका आलीशान बंगला था। सत्येंद्र जी के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। दिव्यांश बहुत परेशान सा रहने लगा था, पर उसने यह बात प्रिया से नहीं कही थी। माँ बाप के कहने पर वह लड़कियां देखने भी चला जाता था, पर उसके मन में तो प्रिया ही समाई थी। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ से प्रिया के बारे में बात करने का निर्णय किया। माँ ने सारी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करके देखती हूँ। माँ ने पिताजी को जब प्रिया और दिव्यांश के बारे में बताया, तो वे बोले, ठीक है, एक बार लड़की वालों से भी बात कर लेते हैं, उन्हें बुलावा लो, एक बार फिर मिल लेते हैं, बेटे की भी बात रह जाएगी। प्रिया के पिताजी रमाकांत जी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन थे। वे अपनी ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में मशहूर थे। अपना खुद का घर था, जो हाउसिंग लोन लेकर 5 साल पहले ही बनवाया था। 2 बेटियां थीं, नेहा और प्रिया, और एक छोटा बेटा था, नेहुल, जो अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 2 वर्ष पहले ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी सत्येंद्र जी से की थी। सत्येंद्र जी का परिवार उनका परिवार परिचित था। उन्होंने मांग कर नेहा का रिश्ता लिया था। उनकी कोई मांग नहीं थी। शादी के बाद भी नेहा को बड़े अच्छे से रखा था और दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। दूसरी बेटी के लिए भी दिव्यांश के परिवार की ओर से बुलावा आया, तो उनका खुश होना स्वाभाविक ही था। वे बहुत ही सरल हृदय और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। जब प्रिया के लिए अच्छे संबंध का आभास हुआ, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ गई। नेहा और सत्येंद्र जी ने दिव्यांश के घर वालों से मिलकर मुलाकात प्रबंध का कर लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार अगले ही रविवार को कानपुर में ही एक स्थानीय होटल में मुलाकात का प्रबंध कर लिया गया था। प्रिया ने दिव्यांश के पसंद के रंग का सुंदर सूट पहन रखा था। उसे देखते ही दिव्यांश का चेहरा खिल उठा। प्रिया ने हाथ जोड़कर दिव्यांश के माता पिता का बड़े आदर से अभिवादन किया। उसके पिताजी व माताजी भी दिव्यांश के माता पिता से बड़े स्नेह से मिले। प्रारंभिक औपचारिकता के बाद सभी बैठकर बातचीत करने लगे। प्रिया बहुत खुश थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। प्रिया वह शर्मा भी रही थी और नजरें झुकाकर बैठी थी। दिव्यांश की माँ उससे जो भी पूछती वह धीरे से बड़े प्यार से जवाब दे रही थी। चाय नाश्ते के बाद दिव्यांश के पिताजी प्रिया के पिताजी के साथ लॉन की तरफ निकल गए। दिव्यांश की माँ प्रिया से बातें
करने लगी। दिव्यांश मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी वापस लौट आए। उनका चेहरा तमतमाया सा था। आते ही बोले, चलो देर हो रही है, मुझे कुछ काम है। सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर वे रुके नहीं और आगे बढ़ गए। अब तक प्रिया के पिताजी भी आकर पीछे खड़े हो गए थे। वे बहुत परेशान दिख रहे थे। दिव्यांश और उसकी माँ उठे और औपचारिक सी नमस्ते कहकर पिताजी के पीछे पीछे चल दिए। दिव्यांश ने लाचार सी निगाहों से प्रिया की ओर देखा और मुड़कर अपने पिताजी के पीछे चला गया। प्रिया के पिताजी कुर्सी पर हताश से बैठ गए। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। नेहा ने टेबल से पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ा दिया। 2 घूंट पानी पीकर वे थोड़ा सा सामान्य हुए तो उन्होंने बताया कि दिव्यांश के पिताजी ने उनसे पूछा कि उनका शादी का कितना बजट है। इस पर वे बोले, हम तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बच्चे पढ़ा दिए हैं, यही हमारी पूंजी है। आपको हम अपनी जान का टुकड़ा सौंप रहे हैं और हमारी सामर्थ्य अनुसार आपकी अच्छे से खातिरदारी सत्कार करेंगे। इस पर दिव्यांश के पिताजी बोले, ठीक है, हमारे करीब 50-60 रिश्तेदार बाहर से आएंगे, उनके लिए आप 5 सितारा होटल में रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा। आखिर हमारी भी तो इज्जत का सवाल है। यह सुनकर प्रिया के पिताजी उनका मुख देखते रह गए और बोले, किशोरी लाल जी, मैं तो इतना खर्च उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता। इस पर वे बोले, अरे इतना तो हर कोई ही आजकल करता ही है। बिरादरी में नाक भी तो बचानी है हमें। हम आपसे कोई दहेज तो मांग ही नहीं रहे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यह सुनकर प्रिया के पापा ने कहा, कृपया आप हमें माफ़ कर दें, यह तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। शादी एक पावन संबंध है, इसे पैसों में तौलना हमें पसंद नहीं। मेरी बेटी है, मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। उसे हमने अच्छी तालीम दी है, संस्कार दिए हैं, उसे पाल पोस कर आपको सौंप रहे हैं। आपको इस बात का मान करना चाहिए। इतना सुनना था कि दिव्यांश के पिताजी नाराज हो गए और वापस चले आए। प्रिया को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे पहली बार अपना लड़की होना अभिशाप सा लगा। उसके कारण आज उसके पिताजी को कितना कष्ट हुआ। इस पर प्रिया ने अपने घर में सबसे कह दिया कि अब दिव्यांश के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब अपने पिता और अपने परिवार को और कष्ट नहीं दे सकती। घर में उदासी छा गई। सभी बिना खाए ही सो गए। अगले दिन सुबह ही उन्हें दिल्ली के लिए निकलना जो था।